ओके स्टूडेंट, आज हम जो है कोलाइडल सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जाता है स्टार्च का, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री आपकी 5th यूनिट है, तो उसमें आपने पढ़ा था। सेकंड यूनिट में आपने सॉल्यूशन पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इन कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है बेटा, फिर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन तो जैसे हम घर में नमक को पानी में डाल देते हैं, वो डिजोल्व हो जाता है कम्प्लीटली, पूरा का पूरा होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, तो वो तो ट्रू सॉल्यूशन है। जब स्टार्च को वाटर में डालते हैं तो वो थोड़ा सा गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है, वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और उसमें जो ट्रू सॉल्यूशन में जो डिजोल्व होता है उसे सोल्यूट बोलते हैं, आपने पढ़ रखा है। जिसमें डिजोल्व होता है उसे सोलवेंट बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिजोल्व होता है उसे सोल्यूट ना कहकर डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है। यहाँ पे सोल्यूट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। और सोलवेंट को सोलवेंट ना कहकर यहाँ डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। और तीसरा होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। जैसा आप रेत को पानी में डाल दीजिए तो वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं हमें दोनों, तो वो हमारे सस्पेंशन सॉल्यूशन है। तो यहाँ हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं स्टार्च का। और स्टार्च का जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारा सॉलिड कंपोनेंट स्टार्च होगा, मतलब डिस्पर्स फेज हमारा स्टार्च होगा और डिस्पर्सन मीडियम हमारा वाटर होगा। और ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को लायोफिलिक सोल कहा जाता है, लायोफिलिक सोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हमें क्या क्या एपरेटस की जरूरत पड़ती है। हमें 2 बीकर की जरूरत पड़ती है, स्प्रिट लैम्प, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, हमारा जो है वायर गेज और ये स्टार्च। एक हमें ग्लास रोड की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले लगभग 1 ग्राम स्टार्च को लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा है इसमें, ये लगभग 1.07 ग्राम, लगभग 1 ग्राम के लगभग स्टार्च हम एक दूसरे बीकर में लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा लगभग 5 ml डिस्टिल वाटर डाल के और आप इसका पेस्ट बना लीजिए। और इस पेस्ट को अब जो हमारा ये बॉयल एक बीकर हमारा दूसरा है, ये इसमें लगभग 100 ml डिस्टिल वाटर को हम बॉयल करते हैं। ये काफ़ी देर से रख रखा है बॉयल होने के लिए। और धीरे धीरे इस पेस्ट को हम इसमें डालते हैं और स्टीरिंग करते हैं। अब इसके बाद इसे लगभग 10 मिनट तक हम बॉयल करते हैं और इसे ग्लास रोड की हेल्प से सॉल्यूशन को स्टीरिंग करते रहते हैं। उसके बाद जब इसे कूल्ड हो जाएगा तो फिर इसे फिल्टर पेपर से हम फिल्टर करते हैं, वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, ये लगभग हमें 10 मिनट हो चुके इसे हीट करते हुए और स्टीयर करते हुए। अब हम इसे जो है कोल्ड करने के लिए रख देते हैं। ये बीकर में हमारे पास पानी है, वैसे तो हम चाय ऐसे भी रखा हो देगा लेकिन टाइम काफ़ी लगेगा। तो ये बीकर में पानी है और इस बीकर को हम धीरे धीरे इसके अंदर रख देते हैं, जिससे कि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। जब ये हमारा ठंडा हो जाए सॉल्यूशन तो फिर हम इसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर होकर जो हमारा फिल्ट्रेट आएगा तो वो फिल्ट्रेट हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। फिल्टर कैसा करते हैं, ये फनल है, ये हमारा फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर को आप फोल्ड कर लीजिए, फनल के ऊपर लगा दें, ठीक है। एक बीकर और लेंगे हम, और आप एक ट्राइपॉड स्टैंड भी ले सकते हैं दूसरा। या फिर हम चाइना डिश में भी फिल्टर कर सकते हैं।
तो बड़ी है चाइना डिश को, फिर इसके लिए कोई छोटा बीकर लेना पड़ेगा। ये अभी कर में ओके स्टूडेंट, ये जो है हमारा सोल्यूशन ठंडा हो जाता है। अब हम इसे फिल्टर करते हैं। देखिए फिल्टर पेपर, फनल, बीकर, देखिए ये सोल्यूशन हमारा फिल्टर होकर नीचे आता है। ये जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, आपने पढ़ा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन अगर हम इसे नेक्ड आई से देखते हैं तो ये हमें होमोजीनियस दिखता है, सारा एक जैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फिर ये हमें हेट्रोजीनियस दिखाई पड़ेगा। इसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अलग और डिस्पर्शन मीडियम के अलग दिखाई पड़ते हैं। बल्कि अगर जब हम इसे सॉल्यूशन को अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो फिर इसमें ब्राउनियन मोशन, ठीक है, इसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो है वो जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अगर हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन को एक डार्क रूम में रखकर लाइट पास करते हैं तो इसमें दो कोन दिखाई पड़ते हैं। कोन का जो पाथ है वो चमकीला दिखाई पड़ता है, इसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इन दोनों का एक कॉमन एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हो अपनी, कि अगर किसी बंद कमरे में कहीं रोशनदान से लाइट आती है तो उस लाइट का जो पाथ है वो चमकीला दिखाई पड़ता है और उसमें डस्ट के पार्टिकल इधर उधर मोशन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो सेम कंडीशन कोलाइडल सॉल्यूशन में भी होती है कि जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हमें मोशन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अगर हम इसे डार्क रूम में रख के लाइट पास करते हैं तो लाइट का पाथ हमें चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ये देखिए ये फिल्टर होता रहेगा। तो ये नीचे जो हमारा आ जाता है ये स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। बच्चों ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है हमारा स्टार्च का। देखिए ये हमारा स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन हमारा ये था, अब फिल्टर हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके।